जाने तुझे देंगे नहीं। उससे भी बड़ी बात है कि देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है। सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। अभी तक तो हमें नहीं खबर है, मगर ऑल द मोर रीजन कि हम उन तक ये संदेश पहुंचाएं। ये काफ़ी दुखद है कि अपने ही देश की सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए किसी को भूख हड़ताल जैसे एक्सट्रीम मेजर पे जाना पड़े। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। हम भी सोनम जी को रोज देख रहे हैं और उनके तो जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। राजधानी दिल्ली में बीते 17 दिनों से शिक्षा की सेहत में सुधार की मांग के लिए भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की अपनी बिगड़ती सेहत ने उनके समर्थकों की चिंता बढ़ा दी है। हजारों लोग उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल 14 जुलाई को जारी उनके हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है और उनका ब्लड प्रेशर 109/70 पर है। दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहा ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया था। ये संगठन भारत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और लोगों की संख्या जो है वो थोड़ी कम है, हालांकि जो भीड़ है वो धीरे धीरे जुटनी शुरू हो गई है। और यहाँ टॉकिंग पॉइंट जो है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सोनम वांगचुक की जो तबीयत है उसके बारे में भी जो प्रोटेस्टर्स यहाँ हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। हम भी सोनम जी को रोज देख रहे हैं और उनके तो जो वीडियोस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। हम समझते हैं कि ही इज 60 इयर्स ओल्ड और वो चल नहीं पा रहे थे। कुछ वीडियो आया था जहाँ पे वो खड़े हुए तो वापस वो बैठ गए, गिर गए, या वॉशरूम ले जाने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी मतलब हंगर स्ट्राइक डिजिस्ट करिए, दूसरे फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो कंसर्न है ये तो हम आपस में शेयर करते भी रहते हैं, एक दूसरे का खैर ख्याल ये सब भी हम लोग लेते रहते हैं। हमें डॉक्टर्स लगातार ये बता रहे हैं कि उनकी जो सेहत है, उनका जो बीपी शुगर लेवल है वो भी अलार्मिंग स्टेज पर है। हमने यहाँ प्रोटेस्टर्स से भी बात की। प्रोटेस्टर्स का यही कहना है कि वो लगातार सोनम वांगचुक से आकर ये अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक इस हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दें। लेकिन सोनम वांगचुक की तरफ से जो अभिजीत दिपके ने भी आज एक्स पर पोस्ट डाला था, जिसमें अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर ने सोनम वांगचुक के साथ एक फोटो शेयर करके डाला था कि जब उन्होंने सोनम वांगचुक जी से आज रिक्वेस्ट की कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, तो सोनम वांगचुक जी ने उसके बदले ये जवाब दिया कि क्यों ना सरकार पहले आकर एक तरह का डायलॉग करे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलनकारियों की तत्काल मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उनका कहना है कि मई की शुरुआत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए सीजेपी और उसके समर्थकों को विघटनकारी तत्वों की बी टीम बताया है और ये कहा है कि उन्हें देश की तरक्की पर भरोसा नहीं है। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे और तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। खुद को महात्मा गांधी का अनुयायी बताते हुए वांगचुक कहते हैं कि वो गांधी के अहिंसक आंदोलन के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और उसी तरह भूख हड़ताल के जरिए सरकार की अंतरात्मा को जगाना चाहते हैं। सीजेपी के प्रवक्ता विजय तदहिया ने बीबीसी हिंदी से सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में कहा कि वो बहुत कमजोर हो चुके हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं बदलेगा और आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन सर ये बात सुनने को तैयार नहीं है, सर हार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए। इस लड़ाई को हम किस तरीके से जिंदा रख सकें ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े,
तो आई थिंक जनता की तरफ से मैं वो सपोर्ट, या विपक्षी पार्टी या सेलिब्रिटीज़ सबकी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट आए। सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा। जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। वो जिद उनकी अहंकार की जिद नहीं है, सरकार की अहंकार की जिद है, लेकिन इनकी जो जिद है वो उसूलों की जिद है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के 20 जुलाई को संसद मार्च के ऐलान पर भी बात की। 20 जुलाई से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सोनम सर की तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन वो 20 जुलाई को संसद तक जाएंगे। भले ही वो चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो मार्च में शामिल होंगे और वो जाएंगे। हर रोज़ एक बैटल है, हर रोज़, क्योंकि जब आपके भूख हड़ताल के 15 दिन हो चुके हों, किसी इंसान की उम्र 60 साल हो और दिल्ली की इतनी गर्मी, तो हर रोज़ एक नई लड़ाई है। और ये कहते हुए लेकिन मतलब सच्चाई ये है कि 20 तारीख भी कैसे आ पाएगी, मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सिनेमा जगत के कई जाने माने नाम भी अब सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर बेहद चिंतित हैं। 3 इडियट्स फिल्म में काम कर चुके एक्टर ओमी वैद्य, जो फिल्म में अपने किरदार चतुर के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे सहमत हैं या नहीं, लेकिन मैं उन्हें मरने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो हर किसी की तरह अपना जीवन जिए। मैं नहीं चाहता कि फुनसुक वांगडू मरे। I don't want Funsuk Wangdu to die. सोनम सर के नाम से लोकप्रिय वांगचुक लद्दाख की सबसे सम्मानित सार्वजनिक शख्सियतों में गिने जाते हैं। उनका काम भारत ही नहीं दुनिया भर में सराहा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले वांगचुक ने लद्दाख को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करने के कई उपाय सुझाए और उन्हें विकसित किया। वो आइस स्तूप विकसित करने के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। ये बौद्ध स्तूपों से प्रेरित शंकु के आकार का कृत्रिम हिम स्तूप है, जो सर्दियों में पानी जमा करता है और वसंत के अंत में किसानों को पानी उपलब्ध कराता है, जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। सोनम वांगचुक को उनके कामों के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें 2018 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी शामिल है, जिसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वो 2009 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के प्रमुख किरदार की प्रेरणा भी रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने वांगचुक को ये आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था कि उन्होंने लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों को भड़काया। वांगचुक ने इन आरोपों से इनकार किया। करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लिए और उन्हें रिहा कर दिया। इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी और उमस के बावजूद सैकड़ों लोग दिन रात जंतर मंतर पहुंचकर वांगचुक और सीजेपी के समर्थन में एकजुटता भी जता रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक एक्टरों ने भी वांगचुक को सलाह दी है कि अब उनके लिए अनशन जारी रखना उचित नहीं है, क्योंकि उनकी सेहत को लेकर गंभीर खतरा है। विद ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही है, और इससे ज़्यादा शॉकिंग की बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की है। इस देश का इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट 16 दिनों से भूखा है, अपनी जान दांव पर लगा रहा है। आप देख सकते हैं उनकी हालत पीछे। वो इंसान उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उन्हें चक्कर आ रहे, वो बैठ भी रहे, उठकर बैठ भी रहे तो उन्हें चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें रोज हजारों संदेश मिल रहे हैं, जिनमें लोग उनसे वांगचुक को संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। बिन ये घर सुना सुना है, संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। हम
चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आप